नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। नीतीश के समर्थन से सत्ता की मलाई खा रहे प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश की ही टेंशन को बढ़ा दी है। नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन दे रहे थे, नीतीश कुमार जब किंग मेकर की भूमिका में थे, उनके पास 12 सांसद थे, तब नीतीश कुमार एनडीए में जाने की एक शर्त उनकी थी। वो शर्त थी कि देश भर में जातिगत जनगणना हो, तभी हम आपके साथ जाएंगे। आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे, ये कोई अपनी बात हम नहीं बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह शर्त रखी थी और तमाम उस वक्त हेडलाइंस ये चली थी कि नीतीश कुमार ने एक शर्त रखी है। वो शर्त बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ पूरे देश में जातिगत जनगणना कराया जाए, इसकी शर्त नीतीश कुमार ने रखी थी। आपको पता है, पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो बिहार में जातिगत जनगणना अपने राज्य के खर्चे से जो है वो करके दिए और वो सर्वे जो है तमाम हुआ। उसके बाद जो अभी खबर निकल के आ रही है कि आरजेडी ने अपने सभी एमपी सभी एमएलए को पटना तलब कर लिया है। क्यों तलब कर लिया है? क्योंकि बीजेपी नहीं, आरएसएस ने अपनी स्थिति जातिगत जनगणना को लेकर साफ कर दी, स्टैंड क्लियर कर दिया। जब आरएसएस ने स्टैंड क्लियर कर दिया तो समझिए बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया। क्योंकि आरएसएस लेफ्ट जाएगी तो बीजेपी राइट नहीं जाएगी। बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं है। मोहन भागवत साथ में जेपी नड्डा मीटिंग में बैठे हुए थे। वहां मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर के, वो तमाम हेडलाइंस आपको बताएंगे। किस तरीके से आरएसएस ने स्टैंड क्लियर कर लिया कि हम जो है इससे जो है नुकसान होगा, ये तमाम चीजें होगा, वो तमाम आर्टिकल बताएंगे। उसके बाद आपको खबर बताएंगे बिहार की कि जैसे स्टैंड क्लियर हुआ, उसके बाद किस तरीके से लालू यादव जो है वो विदेश से पटना लैंड कर जाते हैं। अचानक तमाम सभी एमपी को एमएलए को आरजेडी पटना बुला लेती है और पटना में अगले आदेश तक रहने के लिए कहा जाता है। जब तक अगला आदेश न मिले पटना में ही रहे। और कल 24 घंटे बाद, कल जब आरजेडी के तमाम एमएलए और एमपी बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उस वक्त बिहार की राजनीति में क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। क्या नीतीश कुमार फिर कोई नया पैंतरा करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार फिर कुछ राजनीतिक उलटफेर करने वाले हैं? क्योंकि नीतीश कुमार लगातार अस्वस्थ थे। आपने लगातार देखा बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व से नीतीश परेशान रहे, नीतीश को परेशानी रही। चाहे वो कटेंगे तो बटेंगे इस तरह का बयान, मस्जिद में घुसकर मारेंगे बीजेपी के नेताओं का इस तरह का बयान, चाहे वो बयान वक्फ वोट को लेकर बिल लाने का, चाहे वो नेम प्लेट लगाने का बयान, इन तमाम मामलों से जो है नीतीश कुमार परेशान रहे। क्योंकि नीतीश कुमार को मुस्लिम भी वोट करते थे, अभी भी करते हैं मुसलमान वोट। लेकिन अब नीतीश कुमार की कोर राजनीति पे जो है, जिस पे वो राजनीति करते हैं पिछड़े समाज की, ओबीसी समाज की, उस पे जो है नीतीश कुमार की राजनीति पे हमला है। नीतीश कुमार जो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जातिगत जनगणना कराया, अब वो देश भर में कराने की मांग बीजेपी से कर रहे थे, लेकिन आरएसएस ने स्टैंड क्लियर कर दिया। इस बीच तेजस्वी यादव के तमाम एमएलए एमपी का एक साथ पटना में जमा हो जाना एक बड़ा संकेत दे रहा। उससे पहले आरएसएस का क्या स्टैंड था वो देख लीजिए, तमाम हेडलाइंस क्या चल रही है वो एक बार देखिए। आरएसएस ने क्या कहा, समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है जातिगत जनगणना, ये आरएसएस का स्टैंड। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। कल तक तो चुप्पी साधे रहते थे नीतीश कुमार, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश ने तमाम समझौते कर लिए, अल्पसंख्यकों को लेकर तमाम विवादित बयान, इससे भी नीतीश ने समझौता किया, सब कुछ कर दिया। लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार कभी समझौता करने वाले नहीं है, क्योंकि इसी शर्त पे तो वो गए हैं कि देश भर में जातिगत जनगणना कराना है। अब देखिए, आ जाइए वो मामला, क्या कहा आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत ने। तमाम हेडलाइंस पे गौर कीजिए, आज तक, जी बिजनेस, न्यूज 24, सब क्या लिख रहे हैं। समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना से समाज की एकता और अखंडता को खतरा, सब लोग यही लिख रहे हैं। जातिगत जनगणना से समाज की एकता और अखंडता को खतरा, चुनावी इस्तेमाल को लेकर आरएसएस का बड़ा बयान, जातिगत जनगणना से समाज की एकता और अखंडता को खतरा। तमाम न्यूज पे यही हेडलाइंस चल रहे हैं कि आरएसएस ने जो है इसका विरोध कर दिया जातिगत जनगणना को लेकर। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज देखिए, लोकल टीवी चैनल, लोकल जो है पोर्टल है लाइव सिटीज, देखिए उसने क्या, उसके ब्रेकिंग न्यूज देखिए कि एक साथ जो है तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है और बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। हम जो ये कह रहे हैं कि शर्त नीतीश कुमार की थी कि आपके साथ आएंगे तो देश भर में जातिगत जनगणना होगा, तो वो देखिए आर्टिकल, वो भी देख लीजिए। देश में जातिगत जनगणना, बिहार को स्पेशल लेटर और 5 मंत्री, नीतीश की जेडीयू तगड़ा मोलभाव करने वाली है। तो जातिगत जनगणना जो है वो अहम इसमें रहा है। और आज भी हम आपको कह रहे हैं कि बैठक, अहम बैठक होने वाली है आरजेडी की। आरजेडी ने सभी एमपी को बुलाया है और आज भी
एक प्लेटफॉर्म पे आरजेडी और जेडीयू खड़ी हुई है। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, कहां दोनों एक साथ खड़े हुए हैं? वो है 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में डालना। यहां जेडीयू भी मांग करती है और आरजेडी भी बीजेपी से मांग करती है। ये एक प्लेटफॉर्म पे यहां खड़ी हुई है। दूसरा, देश भर में जातिगत जनगणना होना, तो इस पे भी जेडीयू भी खड़ी हुई है इस मामले पे, और आरजेडी भी इस मामले पे खड़ी हुई है। तो ये जो दो दल हैं, आरजेडी और जेडीयू, हालांकि एक इंडिया एक एनडीए में है, लेकिन कई मामले ऐसे हैं जो बिहार के आपसी मामले हैं। जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये भी एक साथ खड़े हुए थे, एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे थे। और आज भी दो मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के एक साथ है। और क्या लालू यादव, क्या नीतीश कुमार मिल करके कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नीतीश कुमार इससे समझौता कर लेते हैं तो समझिए नीतीश कुमार की राजनीतिक भविष्य अंधकार में पड़ जाएगी, अंधेरा छा जाएगा। अब नीतीश कुमार को क्या कुछ करना है, और 24 घंटे के बाद पता चल जाएगा कि नीतीश क्या करेंगे। क्या नीतीश फिर पलटी मारेंगे? क्योंकि पलटी मारना नीतीश के लिए भी कुछ नया नहीं है, कई बार पलटी मार चुके हैं, कह चुके हैं कि बीजेपी मट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, फिर चले गए। तो नीतीश के लिए पलटी मारना कोई बड़ी चीज नहीं। और सिर्फ एनडीए के लिए आपको कह रहे हैं कि कितनी ये जो इंडिया 3.0 है, जब से आरएसएस का स्टैंड क्लियर हुआ है, बीजेपी ने तो अपने बयानों से अपने जो वोट बैंक है उसको खुश कर लेती है। कटेंगे बटेंगे, वक्फ बोर्ड, इन तमाम चीजों को बयान से, इन बिलों से अपने वोट बैंक को खुश कर लेते हैं। लेकिन जो सहयोगी है, जो पिछड़े की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, उनकी क्या स्थिति है? जातिगत जनगणना को लेकर के चिराग पासवान भी समर्थन में है इंडिया गठबंधन के साथ। वो उन्होंने भी कहा कि होना चाहिए जातिगत जनगणना। अठावले वो भी समर्थन में है, रामदास अठावले, कि होना चाहिए जातिगत जनगणना। अनुप्रिया पटेल वो भी समर्थन में, होना चाहिए जातिगत जनगणना। उस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान कहीं एनडीए को तोड़ तो नहीं देगा? आने वाले समय में ये जो जातिगत जनगणना है, बीजेपी के गले की वो कांटा है जो ना वो उगल पा रही है, वो ना निकल पा रही है। ये स्थिति में बीजेपी यहां पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ठीक 24 घंटे बाद, जब कल इस वक्त पटना में मीटिंग होगी, कल तमाम सांसद एमपी बैठेंगे, तो उस बीच क्या खबर निकल के आती है। क्या नीतीश कुमार तेजस्वी के संपर्क में है, लालू के संपर्क में है? क्या नीतीश कुमार वहां से दामन जो है छुड़ाना चाह रहे हैं? क्योंकि किस तरीके से नीतीश के तमाम जो आला अधिकारी थे, और उस आला अधिकारी पे किस तरह ईडी सीबीआई की दबिश हो रही है, वो आप देख रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है राजनीतिक पंडितों को द्वारा कि नीतीश कुमार की जो पकड़ है जेडीयू में, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि केसी त्यागी को हटाना पड़ा। संजय सिंह जो है वहां पे अभी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। संजय सिंह की करीबी जो है वो बीजेपी से बताई जाती है, ललन सिंह की बीजेपी से बताई जाती है। तो नीतीश की जो अपनी पकड़ पार्टी पे खत्म हो रही है। नीतीश को दिख रहा है पार्टी दो फार हो जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक खसक रहा है, और अब जब जातिगत जनगणना नहीं होगा और इस मुद्दे पे हम मुखर नहीं होंगे तो हमारा अपना वो ओबीसी वोट बैंक खसक जाएगा, तो नीतीश की राजनीति शून्य हो जाएगी। तो अब नीतीश के लिए आखिरी विकल्प क्या है? तो आखिरी विकल्प इंडिया गठबंधन है, और इंडिया के नेता विधायक कई बार बयान दे चुके हैं कि नीतीश का वेलकम है। अब कल क्या कुछ होगा, क्या ब्रेकिंग न्यूज निकल के आता है, सबसे पहले आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो से मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।